नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीथिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो छोटे बच्चों में टीथिंग प्रॉब्लम क्या क्या होती है, उसके सिम्पटम क्या-क्या होते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या-क्या मेडिकेशन है जो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टीथिंग प्रॉब्लम इन स्मॉल चिल्ड्रन। देखिए क्या होता है, टीथिंग का जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो 3 महीने से शुरुआत हो जाती है। कुछ बच्चों में 4 महीने या 6 महीने तक भी इसका टाइम लग जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जब गम्स में से टीथ निकलते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे के दाँत निकलने वाले हैं? देखिए कुछ सिम्पटम्स बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि मेरा बच्चा टीथिंग प्रोसेस में है और उस बच्चे को दाँत निकलने वाले हैं। देखिए क्या-क्या होता है? बच्चा बहुत बेचैन रहता है, वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी नींद भी काफ़ी कम हो जाती है। वो दिन-रात रोता रहता है या सोता नहीं है। उस जब आप उस मुँह खोल के उसके आप देखेंगे ध्यान से, तो उसके जो गम्स हैं, वो स्वॉलन रहेंगे, मतलब सूजे हुए रहेंगे और लाल भी दिख सकते हैं आपको और कभी-कभी एकदम ब्लडी मतलब ब्लड वाले रेड दिखाई देंगे। ये उसकी पहचान रहती है और वो क्या करता है बच्चा, जो भी उसको चीज़ मिलती है, उसको हमेशा मुँह में डालने की कोशिश करता है। अपने हाथ को, अंगूठे को और जो भी उसको सामान दिखाई देगा, उसको वो मुँह में डालने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसको ड्रूलिंग बहुत होती है। ड्रूलिंग मतलब उसके मुँह से सलाइवा, लार निकलता रहता है और जिसकी वजह से उसके मुँह के साइड में कभी-कभी रेड निशान भी पड़ जाते हैं। वो खाना भी नहीं खाता है और बड़ा बेचैन रहता है और ये सिचुएशन जो होती है, माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती है और दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए फीवर, कफ, डायरिया और सर्दी-जुकाम होना, ये टीथिंग प्रॉब्लम मतलब दाँत आने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। जैसे कि पहले ये माना जाता था कि बच्चे को डायरिया हो गया है, फीवर हो गया है, कफ हो गया है, ये सब टीथिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी कारण से आपके बच्चे को ये हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये तो मेरे बच्चे को दाँत निकल रहे हैं, इस वजह से हो रहा है और उसको आप अवॉइड कर दें और ये आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। इसके लिए आपको अगर कभी भी लगता है कि बच्चे को फीवर हो रहा है, डायरिया है, कफ है, सर्दी हो रही है, तो उसको टीथिंग प्रॉब्लम ना समझ के आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क कर लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस टीथिंग प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक मसूड़ों से जब दाँत निकलता है बाहर तो काफ़ी पेनफुल होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने बच्चे के मसूड़ों को मालिश करना है। उसको कैसे आपको उसको प्रेस करिए। क्या कर सकते हैं आप, अपनी फिंगर को क्लीन करके या एक स्पून से, स्पून की जो अपोज़िट साइड होती है उसको ठंडा करके फ्रिज में, उससे आप अपने बच्चे के मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं, जिससे उसको काफ़ी आराम मिलेगा। या आप ये टीथर है, इसको आप क्या करिए, इसको फ्रीज़र में रखिए और इसको ठंडा करके ये आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। इसको फ्रोज़न नहीं करना है, बस ये ठंडा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको आप एकदम फ्रोज़न कर दें, बर्फ़ कर दें, वो उससे उसको नुकसान हो सकता है। और ये काफ़ी लेकिन आपको क्या करना है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए और इसके वजह से आपके बच्चे को काफ़ी आसानी होगी और दाँत निकलने में प्रॉब्लम कम होगी। आप क्या कर सकते हैं, घर में जैसे अब टॉवल होता है, उस टॉवल को क्लीन करिए और उसको बर्फ़ के ठंडे पानी में डुबोइए और उसको बच्चे को दे सकते हैं आप। तो उससे भी काफ़ी बच्चे को आसानी होती है और उसको दाँत निकालने में इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको बच्चे को बार-बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। जैसे नॉर्मली आप 2 बार कराते हैं, तो 3 बार कराते हैं, तो उसको 3 से 4 बार, 5 बार कराइए। क्योंकि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो या तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड रहेगा। ऐसे में आपको बार-बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए या फिर बहुत ही हल्का खाना, जैसे दलिया, खिचड़ी, ये सब आप उसको खिला सकते हैं, जिसको वो आसानी से पचा सके और उसको प्रॉब्लम भी ना हो। आपको क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा कडिंग मतलब बच्चे को प्यार ज़्यादा करना है। अपने कंधे से लाके रखिए उसको, जिससे कि वो आपसे अटैच फ़ील रहेगा और उसको प्रॉब्लम काफ़ी कम आएँगी। तो इन कुछ तरीके से आप अपने बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम को काफ़ी कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चों के दाँत निकलने की एक प्रोसेस कैसे होता है, इसमें एक सीक्वेंस होती है। सबसे पहले बच्चे के सेंट्रल इंसिजर्स आते हैं, जो 6 से 12 महीने में आते हैं। उसके बाद लेटरल इंसिजर आते हैं, जो 16 से 23 महीने में आते हैं और उसके बाद फर्स्ट मोलार टीथ आता है, जो
13 से 19 महीने में आता है। उसके बाद सेकंड मोलार आता है जो 22 से 24 महीने में आता है और उसके बाद 6 से 12 महीने में बच्चे को 20 दांत आ जाते हैं। इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं और ये टीथ परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं और 12 साल के बाद इनकी रूट धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती हैं और ये धीरे-धीरे गिरते रहते हैं और जो मिल्क टीथ होते हैं, ये परमानेंट 32 टीथ से धीरे-धीरे रिप्लेस हो जाते हैं। और जो एडल्ट में हमारे जैसे सबको पता है कि 32 दांत होते हैं, ये धीरे-धीरे जो हमारे मिल्क टीथ हैं, ये टूट के 32 दांत में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। एक प्रोसेस है, जिसमें बच्चा कुछ भी उठा के मुँह में डाल रहा है, उसका ऑलरेडी गम स्वलन है, तो इसमें आप सब चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बच्चा जहाँ पर रह रहा है, वो जगह पूरी क्लीन होनी चाहिए, आपको अपने हाथ क्लीन करने हैं, यूटेंसिल पूरी क्लीन होनी चाहिए, फ्लोरिंग पूरा क्लीन होना चाहिए और जो भी वो बच्चा चीज़ मुँह में डाल रहा है, वो भी बहुत ही क्लीन होना चाहिए। वरना क्या होगा, बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया, जब आप कभी-कभी देखा जाता है कि टीथिंग के दौरान बच्चे को फीवर, कफ, डायरिया होता है, वो टीथिंग की वजह से नहीं होता है, वो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हो जाता है। अब बच्चा कुछ भी मुँह में उठा के डाल रहा है, अगर वो चीज़ साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो क्या होगा? बच्चा को इन्फेक्शन हो जाएगा और वो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एक तो बच्चे को ऑलरेडी टीथिंग प्रॉब्लम है और साथ में अगर इन्फेक्शन हो गया, तो कभी-कभी सिचुएशन सीरियस भी हो जाती है। ऐसे में क्या करना है आपको? हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी आपको क्या करना है, जब बच्चे के दाँत निकल जाते हैं, उसके बाद भी काफ़ी आपको केयर करनी होती है। उसकी प्रॉब्लम तो कम हो जाएँगी, लेकिन जब दाँत निकलने के बाद आपको कम से कम दिन में 2 बार उसके गम्स को साफ करना है। आप कोई भी फ्लोराइड वाला पेस्ट ले सकते हैं और उसका बहुत छोटा अमाउंट लेके एक बहुत सॉफ्ट ब्रश में बच्चे को दीजिए और उसको ब्रश करने की धीरे-धीरे आदत डालिए। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आप बच्चे को बॉटल में दूध पिलाते हैं या उसको स्वीट चीनी देते हैं, जूस देते हैं, कैंडी देते हैं और रात को वो बॉटल लेके सो जाता है, ये सिचुएशन दाँत के लिए बहुत खराब होती है। तो आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं लानी चाहिए और बच्चे को कुछ भी खिलाने के बाद उसके गम्स को और टीथ को क्लीन कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपाय हैं, जो आपके बच्चे की टीथिंग प्रॉब्लम को और भी कम कर सकते हैं या बिल्कुल भी खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये है डेंटोनिक टैबलेट, ये एक होम्योपैथिक प्रिपरेशन है जो सालों से यूज़ हो रही है और बहुत सारे लोगों मैंने इसको यूज़ किया है और मैंने भी अपने बच्चे के लिए यूज़ किया था और इससे टीथिंग प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाती हैं। ये बिल्कुल 100% सेफ मेडिसिन है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे को 3 टैबलेट, ये होम्योपैथिक टैबलेट है, 3 टैबलेट दिन में 3 बार देना है और ये बच्चे की टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। देखिए, ये डिकामली पाउडर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के गम्स को मसाज करने में अब जब करते हैं तो उस बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। ये डिकामली पाउडर होता है, इसको आप थोड़ा हनी में मिला के बच्चे के गम्स में दिन में 2-3 बार मालिश करेंगे, तो उसको काफ़ी आराम पड़ेगा और उसको टीथिंग प्रॉब्लम काफ़ी कम होंगी। ये एक नेकलेस है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, अपनी भारतीय संस्कृति से के द्वारा बनाया गया। बहुत ही अच्छी एक प्रिपरेशन है, जिसको आप एक धागे के रूप में आता है, जिसको आप बच्चे के गले में बाँध सकते हैं और इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बच्चे को टीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। बस अब ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं, तो इसको आप हटा दीजिए और जब नहलाने के बाद इसको आप दोबारा से उसको बच्चे को बाँध सकते हैं। ये एक तिलिस्मी मोती है, ये कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है, लेकिन ये भी एक अपना इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है, जो टीथिंग प्रॉब्लम में सालों से बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है और बहुत सारे बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिवली टीथिंग प्रॉब्लम को कम करता है। देखिए, ये एक बहुत छोटा-सा एक मोती होता है, ये 5 धातु का बना होता है और काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है कि बच्चे के मुँह में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि गले में अटक सकती है और उसको सफोकेट कर सकती है। तो आपको बच्चे के गले में इसको इस तरह से बाँधना है, ना तो ये बहुत लूज़ रहे और ना ही बहुत टाइट रहे। लूज़ रहेगा तो ये बच्चा उसको मुँह में डाल सकता है और टाइट रहेगा तो उसको सफोकेशन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और बच्चे के टीथ का आने के बाद हमको कैसे ध्यान रखना है और किस तरह से हम डेंटोनिक टीथर्स
डिकामली पाउडर, मैकलेस और तिलस्मी मोती के द्वारा टीथिंग प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।